मैंने ढूंढ लिया। तुमने देखा अविनाश कैसे वह मरा हुआ कॉकरोच उस डोल को डालने से अभी अभी जिंदा होकर चल दिया। शायद वह कॉकरोच अभी पूरी तरह मरा नहीं था। तुम्हें पता है उसे मरे हुए 6 घंटे हो चुका था। बड़ी बेढब चीज है कॉकरोच। आप उसे चप्पल से कुचल दे, संडसी से दबा दे, पहाड़ी से गिरा दे, समुद्र से डुबो दे, वह थोड़ी देर से सांस लेकर फिर चल देगा। इन बातों को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तुम क्यों नहीं मानना चाहते हैं कि मेरे हाथ वह नुक्सत आ गई है जिससे मरा हुआ जी उठे। अब मैं जितना चाहे यह सोल्यूशन बनाकर निर्जीव प्राणियों को नया जीवन दे सकता हूँ। पर कौन चाहेगा आपका यह नुस्खा? तुम पूछते हो कौन? मैं कहता हूँ कौन नहीं चाहेंगे अविनाश। जिसके घर कोई मर जाता है वहाँ कैसे टूट जाता है, लोग बिगड़ जाते हैं नीट। मैं पीड़ा से कराहती मानवता के लिए नए जीवन का संदेश लाऊंगी। आप मृत्यु को चुनौती देंगे। जीवन और मृत्यु तम च सत्य है। जीवन है लेकिन मृत्यु नहीं, यह मैंने अपने इस कॉम्पाउंड से सृष्ट कर दिया है। यह देखो रोज कितने हैं जिनके घर कोई ना कोई मर जाते हूँ, कोई बीमारी से, कोई दुर्घटना से, कोई ही कितने लोगों के ये रोते बिलखते छूट जाते हैं। उनके घर वालों द्वारा दिए शौक समाज पर कॉलेज मुफ्त को आते हैं। मैं इन सब के दुख दूर करूंगा। आज सुहानी सुबह है और एक महान काम पर निकल रहा है। अविनाश अपना यह लेकिन वेकिन वही घर में छोड़ चला। हाय, जब तक पिताजी थे मुझे घर के कोई फिक्र नहीं थे। महीने में 20-20 दिन दौरे पर रहता था उन्हीं के बरे से। तो मौत पूरी थे। मैं इतने बड़ा हो गया फिर भी मुझे बच्चा मानत। अभी पिछले साल यह गाड़ी उन्होंने मेरी सालगिरह पर दो थी। मैंने तो उन्हें पिताजी से बढ़कर समझा। मैं तो उन्हें नाश्ते में 2 अंडे देती थी। हाय रे, मनुष्य नहीं देवदादा, उनके बिना हम कैसे जिएंगे? यकीन मानिए मैम, ऐसा फॉर्मूला ढूंढ निकाला है कि मैं आपके पूज्य पिताजी को जीवन दे सकता हूँ। क्यों जी, ऐसा क्यों खड़े हो? सारा काम पड़ा है। पता है मुझसे आप लोगों का दुख देख नहीं जा रहा है। आज सुबह को अखबार में मैंने यह शौक समाचार पढ़ जो आपने दिया था। हाल ही में मैंने एक फॉर्मूला ढूंढ निकाला है जिससे पिताजी को नई जिंदगी मिल सकती है। ज्ञान बाबा जाने क्या कीमत मांग बेटा। पिताजी का वसीयतनामा दे दिया, कोई कसर तो नहीं है उसमें। कले हो देखले है वसीयत नाम दूसरे थे लेन देन निपटा गए हैं। सब निपट गए हैं। फिर क्या? ऐसा है डॉक्टर साहब, आपके बात मानकर हम बड़े हरे होताली, लेकिन आप जानते हैं बड़े नजदीक मामले है। दोनों छोटे भाई विदेश में है। उन्हें केवल क्या हुए है वे आकर नजदीक उनके $1000 मिट्टी में मिल जाएंगे। आप भी साहब अजीब है। इधर हम सारे इंतजार करना, देर हो रही है। उधर एक नया शगुफा लेकर आ गया है। पापा, गेंदे फूल ले आया है, फूल वालों को 200 रुपए दे दीजिए। बहुत इंतजार करने के बाद यहाँ ट्रक मिला। इस काम करने के लिए ट्रक नहीं मिला। सारी ट्रकों में छात्रों ने चुनाव में रोक दिया है। बहुत मेहनत करने के बाद ट्रक मिला। आधा पैसा एडवांस दिया है, तब यही ट्रक आई।
आपने आज अखबार में किराए पर कमरा देने का जो इश्तिहार दिया है, उसी सिलसिले में आया। दो हम पर पड़े हैं बुक लेने डॉक्टर साहब, आप क्यों पड़े इस चक्कर में? नमस्ते। आप कहाँ जाना है बताइए, देर हो रही है। अम्मा फिर जी सकता है, ये डॉक्टर साहब का कहना है, उसके पास ऐसी दवाई है। आपको पता है माम जी की जानलेवा बीमारी से तड़प तड़प कर गुजारी है। आज 5 साल बाद वह पहली बार चैन से सो रही है। नहीं तो इन साले में सारी रात गम कर इन्होंने अपना और मेरी जीना हराम किए रखा। इतने साल सोते जागते आटों भर इनकी सेवा आखिर किसने की? मैंने। घर के सब लोग किसी ना किसी बहाने भागते रहे, कभी दफ्तर, कभी कॉलेज, कभी बाजार। मैं थी भी जो उस पिछवाटे के कमरे में घुटी रही दिमागदारी के लिए। बाकी बहुएं तो अभी आएंगी, एक रात घंटे हाय करेंगी और उनके बक्से टंडोलने में लग जाएंगी। मैं ही हूँ जो सारी जिम्मेदारी निभाती हूँ। माम जी को आप जीवन देने आए हैं या मुझे मौत? जाने दीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बीबी बड़ी लड़ांगी है, उससे नहीं भिड़े तभी अच्छा है। आपने तीसरा निशान लगाया मोहम्मद नगर पर, यह भी 29 में चलते हैं। मैं कैप्टन शर्मा की विधवा से बात करना चाहते हूँ। आज सुबह अखबार में आप द्वारा दिए शोक समाज। कमला, जाओ साहब के लिए पानी लाओ। धन्यवाद। क्या आप दोनों में बहुत प्रेम था? बेहद। अगर उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ता था तो मिनट पर फोन कर मेरा हाल पूछते थे। वो तो और मुझे गुस्ले गाने में भी दिल तक जाए तो वे कल्पना नहीं करते थे। कैसे हुआ यह सर्वनाश? हेयर क्रैश। लेकिन अब आपको अपना जीवन अकेले नहीं गुजरना पड़ेगी। मैं आपके पति को फिर से जीवन दे सकता हूँ, इसीलिए आया हूँ। किस तरह? मैं एक ऐसा मिक्सचर तैयार किया है जिससे मरा हुआ इंसान जी सकता है। और मैं समझ बैठी थी कि आप बीमा कंपनी से आए हैं। चले जाइए हमसे। आप सोचते हैं मैं आप दूर लोगों से अपने शेगर की पवित्रता दूषित करवाऊंगी? जाता हूँ। छोड़िए डॉक्टर, आप भी किन तीलों में तलाश रहे हैं, पैसे से बड़ी महबूब नहीं। जिंदगी एक पता बाकी है, चलेंगे? क्या पता वहाँ कोई है जिसे सचमुच कोई जान से प्यारा हो। स्कूटर चल पड़ी है। जल्दी एक साइन बोर्ड दिखता है, इबादत नगर। पंक्ति में एक मकान के बरामदे में छोटी सी भीड़। बड़ी कमसीन बंधु मर गए हैं। उसका पति अपने स्वान पर हाथ मार कर विलाप कर रहा है। ओए कम्मो, तुझे क्या हो गई? तू कहाँ चली गई कम्मो? हाय मेरे सोने से बाबू, तुम कहाँ चल गए? आपका दुख बहुत बड़ा है। मैं आपकी पत्नी को नया जीवन दे सकता हूँ। साहब किस कम्मो के लौटाने के बारे में बात कर रहे हैं? वो हार्ड मास्क की ताया और वो मिली और कम्मो जज्बात का नाम है जो मेरे रंग में समाय हो तो वह कहा है डॉक्टर साहब। देखिए वह वह है घर के कोने कोने में है। इस तरह दिन कुछ गई मुझसे, वह तो दुनिया के बारे में है। तुम ठीक कहते थे, मैं ही गलत था। मौत सालिम है मगर जिंदगी के कायदे उससे भी ज्यादा सालिम।